डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम एक बार फिर 7th क्लास की सोशल साइंस पढ़ने जा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेदर एंड क्लाइमेट। चैप्टर नंबर जो है वो चैप्टर नंबर है चैप्टर जो है उस एयर है 7th का। वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। अब वेदर क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज गोइंग टू रेन टुडे, विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम lectures, cricket, funds, circulating the fact of a day, one day match. If we imagine our body to be a ratio and the mind of speakers, whether it's something that fiddles with its controls knobs, whether is this hours to hours, day to day conditions of the atmosphere, a hot or humid weather, may make one irritable and pleasant heavily, whether may makes one's cheerful and even plan for an out outing, weather can changing dramatically from day to day. However, the average weather conditions of a place for a longer periods of times represents the climates of a place. Now, do you understand why we have daily weather forecasts? तो प्यारे बच्चों, वेदर जो है, वेदर का पता तब चलता है जब इंसान एक जगह पर कुछ टाइम के लिए रहता है। तो इंसान को फिर पता चलता है कि यहाँ का जो माहौल है, क्लाइमेट है, वो गर्म है। तो यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड आए, जैसे एनेक्चुअस, ये कहते हैं फिक्रमंद, और सर्कुलेटिंग यानी कि क्यास राई, क्यास अराई है। इस तरह एक होगा आ गया फैट, ये कहते हैं किस्मत को। और इरिटेबल क्या होता है? इरिटेबल होता है चढ़ा, चिड़चिड़ा जिसे कहते हैं, गुस्सा आना। चीरफुल क्या होता है? ये होता है खुशगवार माहौल में, खुशगवार मौसम में। और इसी तरह रहता है ड्रामेटिकली। ड्रामेटिकली क्या होता है? ड्रामाई तौर पर। कुछ मुश्किल अल्फाज थे जो मैंने आपको बताए। तो इसी के बाद आ जाता है टेम्परेचर। तो इसके बाद आता है, सबसे पहले नंबर 1 आ जाता है इसमें। अब जो है टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के बारे में हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्या है। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे, टेम्परेचर जो आप महसूस करते हैं हर दिन, इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो आप हर दिन फील करते हो। आज गर्मी है, आज ठंड है, आज क्या है, तो उसी आपने एटमॉस्फेयर में उसी को टेम्परेचर कहते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस, जो डिग्री है किसकी? हॉटनेस की, गर्मी की है। एंड
कोल्डनेस और सर्दी क्या है ऑफ द एयर फिजा में इज नोन है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर क्या है, द डिग्री, इसकी जो डेफिनेशन है, द डिग्री ऑफ, जो डिग्री है किसकी, हॉटनेस की या एंड कोल्डनेस की। क्या आपको महसूस क्या हुआ है, क्या आज गर्मी है या ठंड है, कोल्डनेस की ऑफ किसमें, ऑफ द एयर, फिजा में, हवा में है, यही कहलाती है इज नून टेम्परेचर। यही कहलाती है क्या, टेम्परेचर। ये इसकी डेफिनेशन है, ये आप लेके अपनी कॉपी पर लिखेंगे। जो डिग्री है, जो ठंडक या गर्मी जो आप महसूस करते हैं, ठीक है ना, जो आप ठंडी या गर्मी महसूस करते हैं वही टेम्परेचर कहलाता है। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे, टेम्परेचर जो आप महसूस करते हैं हर दिन, इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, माहौल के अंदर, फिजा के अंदर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस, जो डिग्री है किसकी, हॉटनेस की, गर्मी की, एंड कोल्डनेस और ठंडक की ऑफ द एयर, हवा में, इज नोन एज टेम्परेचर। वही कहलाती है क्या, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की क्या है, डेफिनेशन है। ये आप कॉपी पर लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे। व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, द टेम्परेचर क्या है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। याद रखना। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज not only between day and night but also from season to season. Summers are hotter than winters. अब टेम्परेचर जो है ये तब्दील होता है। क्या होता है, ये तब्दील होता है। कैसे तब्दील होता है, ऑफ द एटमॉस्फेयर, फिजा में, चेंज नॉट ओनली बिटवीन, ना ही सिर्फ दिन में या रात में, बल्कि लेकिन बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। सीजन में, आज सीजन है गर्मी का, आज सीजन है ठंडक का, आज सीजन है विंटर का, आज सीजन है समर का, है, और समर एंड हॉटर देन विंटर। ठीक है ना, समर जो है वो गर्म होता है, किसकी बनस्बत, सर्दियों की बनस्बत, विंटर की बनस्बत। इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसका खास जो क्या है, वजूहात है, इसका फैक्ट जो है, डैट क्या है, इन्फ्लुएंसेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, जो इन्फ्लुएंस करता है क्या, फिजा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट जब करता है क्या, एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर इज आइसोलेशंस। ठीक है ना, व्हाट इज आइसोलेशंस, आइसोलेट करना हो गया, किसी को बंद करना, किसी को महसूस करना, किस जगह है। आइसोलेशन इज ए इनकम सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेशन एक आने वाली क्या है, सोलर ताकत है जो इंटरसेप्ट करती है किसको, जमीन को, बाय द अर्थ। द अमाउंट ऑफ आइसोलेशंस डिक्रीजेस, जो उसका अमाउंट जो होता है, इसका असर जो होता है, इसका असर जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर। जो हम जमीन, जो हम खत इस्तवा से, अगर हम यहाँ पर एक जमीन का ये हिस्सा है, अगर यहाँ खत इस्तवा है, ये इक्वेटर है, तो जो हम इस साइड में आते जाएंगे, इस साइड में जाते जाएंगे, तो दो हार्डनेस जो है, जो गर्मी है, वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे खत इस्तवा से दूर होते जाएंगे तो गर्मी जो है वो कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अमाउंट ऑफ द आइसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। किस कारण, यहां से यहां तक जो है वो कम होती जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पर दर्जा हरारत इक्वेटर की, अगर इक्वेटर यहाँ पर है, तो जू क्या करेंगे, हम डाउन चले जाते जाएंगे, तो पोल की तरफ जो गर्मी हो कम हो। देयरफॉर, लिहाजा द टेम्परेचर डिक्रीजेस
इन द सेम मैनर, यानी नीचे जाएंगे या से या ऊपर जाएंगे, जो इक्वेटर से दूरी की तरफ से चलते जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल की जाए या साउथ पोल की तरफ जाए, तो टेम्परेचर जो हो कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, है? तो प्यारे बच्चों गौर से सुनो। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो? क्या आपको ये अंडरस्टूड हुआ कि वाई पोल्स जो है ये क्या है? ये अगर हम, ये हमारा स्यारा जो है जमीन है? अगर हम यहां पर देखेंगे, अगर यहां पर हम देखेंगे, यहां इसके बीचों बीच एक खत गुजरता है जो डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 0 डिग्री पे होता है। तो ये जो खत होता है ये होता है, इसको कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं इक्वेटर, यानी खत इस्तावा। क्या कहते हैं? खत इस्तावा। तो ये इसके पोल हैं, ये इसके जो पोल हैं ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जो जो हम इक्वेटर से नीचे नीचे हम चलते जाएंगे, हैं? जो जो हम जिसके नीचे जाएंगे, ये है सपोज हम 2-3 लाइनें इसमें जाएंगे। 23.5 डिग्री, इस तरह है 30 डिग्री, इस तरह 23.5 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह आगे नेक्स्ट है 60 डिग्री, 60 डिग्री, सो ऑन। इस तरह चलते 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 हम पहुंचेंगे नॉर्थ की तरफ से। हाई जो पोल है हमारा, प्रेशर जो है, ये पोल जो है ये सबसे ठंडा इलाका होता है, लास्ट वाला। अब हम इसकी बात करेंगे कि हम अंडरस्टैंड करेंगे, हम ये समझेंगे। क्या समझेंगे? नाउ द अंडरस्टैंड की बात ये है, व्हाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। ये जो पोल्स हैं ये क्यों स्नो से ढके रहते हैं? तो हमने देखा कि जो खत इस्तवा है, खत इस्तवा एक ऐसा खत है जो जमीन को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। ये पहली बात है। और दूसरी बात यह है, खत इस्तवा पर सूरज की किरणें जो है वो सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हार्डनेस होती है, यहाँ गर्मी होती है। और जो जो हम खत इस्तवा से नीचे नीचे जाएंगे, जो हम खत इस्तवा से नीचे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे, जो हम जाएंगे तो क्या होगा? गर्मी कम होती जाएगी। तो यहां जब हम पहुंचेंगे, तो यहां पर गर्मी जो है खत्म हो जाएगी, और जिसकी वजह से यहां 12 महीने स्नो रहती है। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, एक बात है कि व्हाई डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विद द स्नो? इफ द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेस टू हाई, अगर जमीन का टेम्परेचर क्या होता है? राइज रहता है, ऊपर हाई रहता है, तो it would become too warm from same crops to grow। तो ये क्या करता है? ये फसल के लिए, फसल को पैदा करने के लिए मुफीद होता है। टेम्परेचर इज created, it's much higher than that the village, the concretes and metals and the buildings and the asphalts of roads gets hotter, and during the day this heat rises during the nights. Also the crowded high-rise buildings of the cities traps and the warm air, and thus rises the temperature of the city। तो यही बात, यही वजह होती है टेम्परेचर जो, जहां हम कोई भी काम करेंगे, जब टेम्परेचर लो होगा तो उसको टाइम लगेगा, जब टेम्परेचर हाई होगा तो वो एकदम होगा, एकदम वो सेटिंग होगी। चाहे आप किसी किस्म की भी तामीर करते हो या कोई भी फसल, हम जो फसल हम गर्मी की तरफ जाएंगे तो वो फसल लगाएंगे जो गर्मी में होती है, सर्दी की तरफ जाएंगे तो वो फसल लगाएंगे जो सर्दी में होती है।
तो यही बात है कि खत इन सिंपल में आपको आपका यहाँ पर इतना आपको मैं समझा दूं, खत इस्तवा जमीन को वो खत है जो जमीन को दो हिस्सों में बराबर दो हिस्सों में तकसीम करता है। और खत इस्तवा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए खत इस्तवा पर ज्यादा गर्मी होती है। और जो जो हम खत इस्तवा से साउथ और नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो गर्मी कम होती जाएगी। उसकी वजह यह है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सूरज की किरणें जो हैं वो तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से गर्मी कम होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा जो इंशाल्लाह कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एयर प्रेशर क्या है या विंड क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो प्यारे बच्चों, और कहीं से भी आपको कहीं फर्क लगा तो मुझे कॉल करना, व्हाट्सएप करना। और आप जो है ये इसकी डेफिनेशन जो है टेम्परेचर की वो मुझे असाइनमेंट में रिटर्न करना, बैक करना लिखकर, मुझे पता चले और याद करके। तो अपनी कॉपी पर अच्छी तरह भी लिख के रखना। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफिज़।